Everyone, in this video we will discuss about the muscular tissues of the topic animal tissue. So in the previous video we have discussed about the connective tissues and about the epithelial tissues. Now today's topic is muscular tissue. अब ये नाम से ही पता चल रहा है मस्कुलर टिश्यू जो आपके मसल्स के टिश्यूज होते हैं उन्हें हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यूज. तो जो हमारे मस्कुलर टिश्यूज होते हैं दैट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स और इनकी जो सेल्स होती हैं जनरली दीज आर कॉल्ड मसल फाइबर्स. तो मसल फाइबर्स क्या बनाते हैं? मस्कुलर टिश्यू. और ये टिश्यू हमारे लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये मस्कुलर टिश्यू. मसल्स में हमारे बहुत सारे स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होता है वो इन प्रोटीन्स की वजह से होता है, क्योंकि प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड्स के अंदर मसल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं. और ये प्रोटीन कहते क्या है? कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, रिलैक्स होते रहते हैं और मूवमेंट करते हैं. तो इनका फंक्शन यही होता है मसल्स का कि ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे. अगर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे तभी क्या होगा? मूवमेंट होगा इन द मसल्स. सो हमारी बॉडी में 3 तरीके की मसल फाइबर्स पाई जाती हैं: स्ट्राइटेड मसल फाइबर, smooth muscle fiber and cardiac muscle fiber. So in this video we will discuss these 3 types of muscle fibers. What are these muscle fibers और कहाँ पाई जाती हैं, क्या क्या इनका फंक्शन होता है. Now as you can see in the image, this is the image of the striated muscle. जो हमारी बॉडी में striated muscles होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं. तो हमारे जो limbs होते हैं either that is वो हैंड के हों या हमारे लेग्स के हों, तो जो लिम्स होते हैं हमारी मसल्स जो इसमें प्रेजेंट होती हैं, तो हम अपनी लिम्स आप देखिए और अपनी लेग्स आप देखिए, तो आप जब चाहें तब उसको स्टॉप कर सकते हैं, तब आप चाहें उसको मूव कर सकते हैं. तो ये आपके विल में होता है. तो ऐसी चीज़ जो कोई विल में हमारी होती है, हमारी मर्जी के जब हमारी इच्छा होती है तब होती है, तो उसे हम कहते हैं वॉल्यूंट्री. तो इसी तरीके से ये मसल्स हैं, इनका जो वर्क होता है वो तभी परफॉर्म होता है जब हम चाहते हैं. सो ऐसे मसल्स को हम कहते हैं वॉल्यूंट्री मसल्स. तो इनका दूसरा नाम भी होता है, स्ट्राइटेड मसल्स का दूसरा नाम, अदर नेम से हम इसको जानते हैं, दैट इज वॉल्यूंट्री मसल्स. ठीक है, हम इसको स्केलेटल मसल के नाम से भी जानते हैं. 3 नाम है इसके: स्ट्राइटेड मसल, वॉल्यूंट्री मसल्स, स्केलेटल मसल्स. वॉल्यूंट्री मसल्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी विल में वर्क नहीं करते, ये हमारी विल में वर्क करते हैं. तो जब हमारी विल होती है तब ये वर्क करते हैं, तो इसलिए इनको वॉल्यूंट्री मसल्स कहा जाता है. स्केलेटल इनको इसलिए कहा जाता है मसल्स क्योंकि ये जो मसल्स होते हैं दीज आर जनरली अटैच टू द बोन से अटैच रहते हैं फॉर द बॉडी मूवमेंट. बॉडी की जो मूवमेंट होती है वो इसी वजह से होती है क्योंकि जो मसल्स होते हैं हमारे वो बोन से अटैच होते हैं. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलेटल मसल्स. इनको स्ट्राइटेड मसल्स भी कहा जाता है. स्ट्राइटेड मसल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम इनकी इमेज अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें ये मसल्स कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे और इनमें कुछ स्ट्रिप्स होंगी प्रेजेंट, आपको दिखाई देंगी ये स्ट्रिप्स. तो इनमें जो स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं वो 2 तरीके की स्ट्रिप्स होती हैं, या हम इनको बैंड्स भी कहते हैं या स्ट्राइशंस भी कहते हैं हम इनको. तो 2 तरीके की बैंड्स होती हैं प्रेजेंट, लाइट और डार्क. लाइट होती हैं और डार्क होती हैं. दीज बैंड्स आर कॉल्ड स्ट्राइशंस एज यू कैन सी हियर. तो जो लाइट होंगी वो लाइट होंगी और जो डार्क होंगी वो डार्क कलर की होंगी. तो इसीलिए इनको स्ट्राइटेड मसल्स कहा जाता है, बिकॉज in these muscles there are 2 types of bands or striations which are dark और light in color. ये टिश्यूज बहुत लॉन्ग होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं. बहुत सारी इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होती हैं. एज यू कैन सी इन द इमेज, ये है न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये जगह जगह पर प्रेजेंट होता है. लॉन्ग भी होते हैं, ये सिलिंड्रिकल भी होते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्राइटेड मसल्स. वॉल्यूंट्री मसल कहा जाता है इनको, स्केलेटल मसल कहा जाता है और स्ट्राइटेड मसल तो इनका नाम है ही. Then the next type of muscle fiber is non-striated muscle fibers. As you can see in the image, this is the image of the striated muscle fibers. आप ये देख रहे हैं इन muscle fibers में अगर हम एक फाइबर की बात करें तो आप ये देखिए इनमें जो है पॉइंट निकला हुआ है.
ये पॉइंटेड एंड्स होते हैं इनके, इसको हम कहते हैं स्पिंडल शेप। यू कैन सी इन द इमेज दिस इज द स्पिंडल शेप। तो ये स्पिंडल शेप के मसल फाइबर्स होते हैं। देखिए आप ये सारे फाइबर्स देखिए, ये मसल फाइबर्स ये सब कैसे हैं, पॉइंटेड हैं और क्या है, स्पिंडल शेप के हैं। यूनिन्यूक्लिएट होते हैं क्योंकि आप ये देखिए सिर्फ इसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, जगह जगह एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो दिस इज यूनिन्यूक्लिएट। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉल्यूंट्री और स्मूथ मसल्स इनको कहा जाता है। इनवॉल्यूंट्री इन्हें कहा जाता है और वॉल्यूंट्री हम अगर देखें तो स्टैटिड मसल्स को कहा जाता है। इनवॉल्यूंट्री का मतलब होता है कि इनका जो भी फंक्शन होता है वो हमारी विल में नहीं होता, जब इनकी मर्जी होती है तब फंक्शन परफॉर्म होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में क्या है, एलिमेंट्री कैनाल में फूड का मूवमेंट होता है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हमारी बॉडी में, रिलैक्सेशन हो रहा है ब्लड वेसल्स का, तो ये सब किससे होता है, इनवॉल्यूंट्री। हमारी विल में नहीं हो रहा ना, हम नहीं चाह रहे कि मूवमेंट हो बॉडी का, मूवमेंट हो फूड का, या हमारा हार्ट, अभी हम आगे हार्ट की बात करेंगे, उसका दूसरा मसल होता है तो उसका फंक्शन भी कुछ इसी तरीके से होता है, इनवॉल्यूंट्री फंक्शन होता है उसका। अगर हम देखेंगे तो अगर हम हार्ट बीट करते हैं तो वो भी क्या है, वो भी हमारी इनवॉल्यूंट्री हमारी विल में नहीं हो रहा ना, तो हम ना तो इनको स्टार्ट करते हैं ना ही स्टॉप करते हैं। ये तभी होती है जब ये इनकी विल से होता है, तब ये चाहे तब रुक सकती है, तब ये चाहे जब हो सकता है, जो भी वर्क करते हैं ये। तो स्मूथ मसल्स को इनवॉल्यूंट्री मसल्स कहते हैं, ये सारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी जैसे आई होती है तो उसका मूवमेंट भी हम लोग अपनी विल में नहीं करते, तो आइरिस ऑफ द आई में प्रेजेंट होता है, ये हमारी यूरेटर्स में प्रेजेंट होता है, हमारी लंग्स की ब्रोंकाई में प्रेजेंट होता है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में वेरियस टाइप्स ऑफ मसल सेल्स प्रेजेंट है तो वहां पर भी ये प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। इनवॉल्यूंट्री होता है, हमारी विल में इसका फंक्शन परफॉर्म नहीं होता। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ मसल फाइबर इज कार्डियक मसल फाइबर। कार्डियक मसल फाइबर जनरली किसकी होती है, हार्ट की होती है। अब अगर हम इस मसल की बात करते हैं तो यू कैन सी इमेज हियर, ये इमेज क्या है, ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये जनरली, जो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल स्टैटिन मसल की तरह होता है, और अगर हम इसका फंक्शन देखेंगे तो ये नॉन स्टैटिन मसल फाइबर की तरह होगा। तो स्ट्रक्चरली इट रिजेंबल लाइक द स्टैटिन मसल एंड फंक्शनली इट रिजेंबल लाइक द नॉन स्टैटिन मसल्स। सो ये रिदमिक, आपको पता ही है कि जो मसल होती हैं हार्ट की वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं, रिलैक्सेशन करती रहती हैं, पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी, पूरे दिन रुकती नहीं है कभी। सो दीज इनवॉल्यूंट्री मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स कहते हैं हम इनको। जितनी भी हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं वो देखिए आप सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड हैं, देख रहे हैं आप ब्रांच्ड हैं, ये दीज आर ब्रांच्ड, और यूनिन्यूक्लिएट है, एक एक इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हर एक ब्रांच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इसमें स्ट्राइशंस भी प्रेजेंट है, जैसे कि हमने अभी देखा ही था, यहाँ पर स्ट्राइशंस प्रेजेंट है जो कि हम बैंड्स के नाम से भी जानते हैं, लाइट और डार्क बैंड्स। सो दिस इज द cardiac muscles, light or dark bands present होंगे। So these are three types of muscle fibers: striated muscle fibers and non-striated muscle fibers and cardiac muscle fibers. So this is three types of muscle fibers. So this is all about this video. If you like the video, then please share it and subscribe it. And in the next video, we will discuss about the nervous tissue. Thank you all of you.